अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। हमने कोर्स लॉन्च किया है बिगिनर टू एक्सपर्ट नाम से, जिसमें हम बिगिनर ट्रेडर को एक्सपर्ट बनाने तक जो है कोर्स उसे सिखाएंगे और उसको हम एक्सपर्ट बनाएंगे। तो पिछली वीडियोस में मैंने बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन किया, साथ में कुछ इंडिकेटर्स भी बताए, कैंडल्स की मूवमेंट का भी बताया और कुछ इंडिकेटर्स को कंबाइन करके भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई। आज का टॉपिक जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पर है। रिस्क मैनेजमेंट जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जिस तरह यूँ समझ लें कि ट्रेडिंग की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। आपको रिस्क मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप मार्केट में रिस्क मैनेज करेंगे, मार्केट में आप सर्वाइव करेंगे, चाहे आपको प्रॉफ़िट हो, चाहे लॉस हो। जब आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, तो फिर जो है आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो मेन चीज़ जो है, यानी जिस तरह बाकी 50% जो है हमारे पास टेक्निकल, फंडामेंटल, इंडिकेटर्स सब कुछ काम करता है और 50% हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है ट्रेडिंग व्यू पर ये जो है लॉन्ग और शॉर्ट के पोजीशंस के 2 इंडिकेटर्स हैं। इसको हमने यूज़ किस तरह से करना है, जैसे बिलफ़र्ज़ अब ये वाला ज़ोन था, यहाँ हमने एंट्री लेनी है मार्केट में, तो हमने लेट्स सपोज़ यहाँ पर ये इंडिकेटर अप्लाई कर दिया, ठीक है? अब इसमें ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, एक तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? और ये डाउन साइड पर लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन पोजीशन और यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक जब हम करेंगे तो यहाँ पर इनपुट में जाना है आपने। इनपुट में आपने अकाउंट साइज़ सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज़ $1000 है हमारे पास और लॉट साइज़ को हमने नहीं छेड़ना, हमने यहाँ पर रिस्क कितने का लेना है? तो हमने 1% का रिस्क लेना है, यानी 1000 में से सिर्फ़ $100 रिस्क लेना है हमने, ठीक है? तो इसको 1 पे करके फिर हमने ओके कर देना है यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, रेशो जो है बहुत ज़रूरी है। 1:1 का मतलब है कि दोनों तरफ जितना प्रॉफ़िट उतना ही लॉस। फिर अगर हम अपने इसको, ये जो रेड कलर है, ये स्टॉप लॉस को कंसीडर कर रहा है। तो इसको हम यहाँ करेंगे तो ये 2.5 रेशो आ गया। यानी कि यहाँ पर जितना लॉस है उसके अकॉर्डिंग 2.5 जो है हम अपना प्रॉफ़िट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो 3.1 रेशो होना चाहिए, यानी कि एक हिस्सा जो है आप स्टॉप लॉस का रख रहे हैं और स्टॉप लॉस का 3 हिस्सा आप प्रॉफ़िट टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपने पोज़ीशन साइज़िंग किस तरह करनी है। अब वहाँ पर ये तो आपका हो गया रेशो, अब क्वांटिटी कितनी बाय करनी है आपने। यानी $1000 थे हमारे पास, $1000 में से आपने यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है 1 सोलाना, तो 1 सोलाना टोकन आपने बाय करना है, ठीक है? और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंट्री से नीचे। और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के कई तरीके होते हैं। या तो आप जो है देखेंगे कि लास्ट वीक कौन-सी है जो सबसे अहम वीक है, उस पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि प्रीवियस कौन-सी इतनी बड़ी वीक थी, उस वीक से नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। या फिर हम प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं कि प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन-सी है। लेट्स सपोज़ ये हमारी एक प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, जो अब हमारा एक एंट्री पॉइंट बन गई। तो इस सपोर्ट से नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएँगे कि यार इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए और यहाँ से अगर मार्केट नीचे गई तो फिर मैं अपनी ट्रेड क्लोज़ कर दूँगा। और याद रखें, स्टॉप लॉस लगाना भी एक बेहतरीन आर्ट है। यानी स्टॉप लॉस लगाना ट्रेडिंग में एक खुद एक स्किल है। स्किल आपके पास होना चाहिए स्टॉप लॉस लगाने का, यानी प्रीवियस लोअर हाई आपने आइडेंटिफ़ाई करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉटम क्रिएट हुआ, उसके बाद हायर हाई प्राइस ने बनाई, फिर हायर लो बनाया। तो इस हायर लो से नीचे जो है हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए थोड़ा-सा, क्योंकि अगर ये हायर लो ब्रेक हुआ, तो फिर मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो इसलिए फिर हमने
स्टॉप लॉस इससे नीचे रखना है और एंट्री पॉइंट हमारा ये वाला होगा, ठीक है? एंट्री पॉइंट हमने ये रखा। बिलफ़र्ज़ अब हमने यहाँ पर ट्रेड ओपन कर ली है अपनी और मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रही है और हम जो हैं थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट में आ गए हैं। यानी यहाँ पर सोलाना की जो प्राइस है वो इस जगह तक पहुँच गई है और हम यहाँ से यहाँ तक प्रॉफ़िट में आ गए हैं। तो हमने क्या करना है फिर? हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट पे सेट कर देना है। यानी अगर यहाँ से लेट्स सपोज़ मार्केट इतनी ऊपर जाके वापस आ जाती है, तो हमारी ट्रेड बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी फ़ायदे के क्लोज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है ये एक फ़ेक आउट था और फ़ेक आउट के बाद मार्केट बेरिश डायरेक्शन में चली गई और हम जो हैं नुकसान से बच गए हैं। ठीक है? ये चीज़ आपने लाज़मी करनी है। और लेट्स सपोज़ यहाँ पर जो है हमारी ट्रेड आ गई इस जगह, हमने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा लिया। जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है उसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने जो है एक लोअर हाई बनाया, ठीक है? हमने इस जगह ये वाला हमारा समझो आधा टारगेट हमारा हिट हो गया तो यहाँ पर कम से कम हमने 25% का प्रॉफ़िट बुक कर लेना है। या जो प्राइस हमने इन्वेस्टमेंट की थी कि बिलफ़र्ज़ हमने $100 इन्वेस्टमेंट किए थे, तो यहाँ पर $50 हमने क्लोज़ कर देने हैं, ठीक है? फिर हमारे पास रह गए आधा आधा सोल हमने बेच दिया और आधा हमारे पास रह गया। तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पर देखना है मार्केट क्या मूव करेगी, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा-सा स्लोली डाउन साइड पर जाकर मूव करे या जैसे करंटली हमें मूव करती नज़र आ रही है बिल्कुल सीधा ऐसा भी मूव कर सकती है। तो फिर यहाँ पर आपने अपनी 100% पोज़ीशन क्लोज़ कर देनी है। तो ये चीज़ होती है ट्रेडिंग में कि आपने अपना लॉस किस तरह से बचाना होता है और प्रॉफ़िट किस तरह कमाना होता है, रिस्क को कैसे मैनेज करना होता है और पोजीशन साइज़िंग का भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से इस वीडियो में कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आई, थोड़ा कॉन्सेप्ट मुश्किल है, मज़ीद तफ़सील से समझाया जा सकता है, तो मैं सारी चीज़ें आपके लिए करूँगा। बस मेरा मकसद ये है कि आप किसी तरह भी इस कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है? ये चीज़ हो गई, अभी मैं ड्राइंग सारी क्लियर कर लेता हूँ। ड्राइंग मैंने सारी क्लियर कर ली, ठीक है। अब मैंने आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर देखें, ये एक ऐसा एरिया था, ये पूरा ज़ोन, ये ऐसा एरिया था कि यहाँ पर जो है प्राइस बार-बार टैप हो रही थी, इस जगह भी, इस जगह भी। बार-बार टैप होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था और यहाँ से प्राइस दोबारा डंप कर रही थी। फिर यहाँ पर इसका फाइनली ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? फिर एक यहाँ पर इसने रीटेस्ट लिया और उसके बाद एक रीटेस्ट यहाँ पर लिया। अब ये रीटेस्ट क्यों लिया? मार्केट ब्रेक करने के बाद क्यों आई? इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियोज़ में बात करेंगे कि मैनिपुलेशन क्या होती है और बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं स्टॉप लॉसेस कैसे हंट करते हैं छोटे ट्रेडर्स के जो कि रिटेल ट्रेडर कहलाते हैं। तो इस बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम रिस्क मैनेजमेंट को ही कंसीडर करेंगे। ये एरिया ब्रेक हुआ, तो इस रीटेस्ट पे आपने ट्रेड लेनी है। इस रीटेस्ट पे आपने ट्रेड लेनी है और उसके बाद ऊपर की तरफ आपने ट्रेड को राइड करना है। और ये देखें एक रीटेस्ट यहाँ पर भी है। इस रीटेस्ट को भी हम कंसीडर कर सकते थे, यहाँ पर हम एंट्री लेते, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता और यहाँ से फिर ये पूरा एरिया 13% की मूवमेंट है, जो हमारा हो सकता था टेक प्रॉफ़िट। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, जैसे बिलफ़र्ज़ यहाँ पर आपने इस तरह से स्टॉप लॉस लगाया। लेट्स सपोज़ मैंने आपसे कहा था कि जो प्रीवियस वीक होती है, उससे नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। इस ग्रीन कैंडल पे आपकी एंट्री थी और इस जो प्रीवियस रेड कैंडल है, इस पर आपने एंट्री ले ली और आपका जो टारगेट था, वो यहाँ पर 3 रेशो का था। जैसे कि मैंने बताया कि आपने 3 रेशो का टारगेट रखना है। तो यहाँ पर देखें, ये जो 3 लिखा हुआ आ रहा है ना आपको नज़र,
यहाँ पर 3 रेशो का हमने टारगेट लिया और यहाँ पर हमने एंट्री अपनी बना ली और मार्केट में हम एंटर हो गए, ठीक है। अब एक तो ये चीज़ होती है कि जैसे यहाँ से आपने एंट्री ली और प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर चली गई। बिलफ़र्ज़ यहाँ पे आपके टेक प्रॉफ़िट हिट हो गए और आप मार्केट से निकल आए तो वेल एंड गुड और आप सही मतलब आपने ट्रेड अपनी सही बचा ली है। लेकिन एक होता है लालच और ग्रीड कि आप यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग ना करें और आप सोचें कि यार अब तो मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी और मैं मार्केट को और ज़्यादा राइड करूँगा और आप जो हैं अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ से ब्रेक इवन पर ना रखें। तो फिर क्या हुआ एग्ज़ैक्टली जिस हिसाब से आपने स्टॉप लॉस लगाया था सेम उसी एरिया को मार्केट ने हिट किया स्टॉप लॉस को और ऊपर चली गई। तो ये बात आपने लाज़मी याद रखनी है कि अगर मार्केट आपकी एंट्री पॉइंट से ऊपर जाती है और आप प्रॉफ़िट में हैं, तो फिर आपको स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन पे लाना है। यानी जो स्टॉप लॉस आपने नीचे लगा रखा है, उसको आपने ब्रेक इवन पे लाना है और ब्रेक इवन पे लाने के बाद अगर बिलफ़र्ज़ स्टॉप लॉस हिट होता भी है, तो आपको सिर्फ़ ट्रेड मिस होने का जो है वो अफ़सोस होगा, आपको स्टॉप लॉस का अफ़सोस नहीं होगा। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपको अभी भी नहीं समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं यही सेम चीज़ बिल्कुल लाइव करके दिखाऊँ आपको किसी भी स्पेसिफ़िक चार्ट में बाइनेंस के अकाउंट पर, बाइनेंस एक्सचेंज पर बाय करके, सेल करके आपको गाइड करूँ, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के गाइड कर दूँगा अगर आप लोग कहेंगे। अगर बिलफ़र्ज़ यहीं पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है और आप खुद स्टॉप लॉस और ब्रेक इवन वगैरह लगा सकते हैं, तो फिर हम वीडियो को यहीं तक जो है महदूद रखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद किसी एडवांस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।